Suchitra Srinivasan ma'am writes that my mom is 81 years old, recently was diagnosed with motor neuron disease. So she has problems with slurred speech and movement. So she has always had an ache. She's always been very healthy. The neurologist mentioned that this disease has no cure and that it will progress rapidly. So this is a shock to all of us. So is there any way that we can help her? So let me first correlate with the problem with how you can understand it. When you say motor neuron disease, what do you understand for? ये समझ में क्या आता है आपको जब कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज? तो आपको समझना पड़ेगा, you'll have to understand that you are not able to control yourself. आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. बहुत आसान से समझने के लिए, you are not able to control yourself. Now you control through nervous system or through nerves. That is another thing. उसको हटा के रखते हैं. तो मोटर न्यूरॉन डिजीज जब हम कह रहे हैं, इट इज सम प्रॉब्लम विद द न्यूरॉन्स, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ. अपनी एक्टिविटी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते. नाउ अपार्ट फ्रॉम योर न्यूरॉन्स, व्हाट डू यू यूज टू कंट्रोल योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस? आपके अनुभव में बताइए आप कि आप अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं. एक काम कर सकते हैं आप सभी, आप एक काम कर सकते हैं, दीवार को थोड़ा धक्का दीजिए और पुश अनदर पाम, दूसरे हाथ को धक्का दीजिए, पुश कीजिए, जस्ट पुश अनदर पाम. हाउ डू यू कंट्रोल दिस लिम्ब, दिस हैंड पुशिंग द अदर हैंड? ये एक हाथ दूसरे हाथ को पुश कर रहा है ना, धक्का दे रहा है, ये कंट्रोल आप कैसे कर रहे हैं? आपको तो नर्व्स नहीं दिखाई दे रहे. यू डोंट इवन नो इफ यू हैव नर्व्स और नॉट. एक्चुअली में प्रैक्टिकली आपको मालूम नहीं, बट प्रैक्टिकली आपको क्या मालूम है? व्हाट डू यू नो प्रैक्टिकली? फॉर पुशिंग you hold your breath, isn't it? For making effort you hold your breath. एफर्ट लगाने के लिए आपको सांस रोकना पड़ता. यानी प्रॉब्लम कहां पे हो गई? अगर आप एफर्ट नहीं लगा रहे तो आपकी सांस रोकने की क्षमता कम होती जा रही है. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन यू विल गेट द सॉल्यूशन. मोटर न्यूरॉन डिजीज, नो सॉल्यूशन. बट क्या आप अपने सांस रोकने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं? चाहे कोई भी एज हो. इफ यू प्रैक्टिस अपॉन इट, क्या उसको बढ़ा सकते हैं? यू कैन इंक्रीज, आप बढ़ा सकते हैं. सोल्यूशन मैं इतने आसान तरीके से आपको दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे सोल्यूशन देखिए. आप ये मोटर न्यूरॉन डिजीज करके इतने बड़े बड़े जो शब्दावली बनाए हुए हैं ना, ऑल दोस वोकैबुलरीज दैट हैज बीन क्रिएटेड, दे आर नॉट क्रिएटिंग सोल्यूशन. अगर आप शब्दावली भी ठीक कर दें तो भी सोल्यूशन मिल जाएगा. So now one step ahead. Now if by increasing the breath hold capacity, if you can increase the control aspect of your life, what it always also means, इसका मतलब एक और चीज होता है, you can regenerate your nerves. आप regenerate कर सकते हैं अपने nerves को. We have people who had been suffering from paralysis and regained their sensations more than 90%. ऐसे कैसे हो गया? जब तक कि आप नर्वस सिस्टम को रिजुवेनेट नहीं करेंगे. रिजुवेनेट किया तभी हुआ. ड्रॉप फुट चला गया, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो गया, लॉक जॉ ठीक हो गया, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया, बोल नहीं पाते थे वो ठीक हो गया, वेरिकोस वेन ठीक हो गया, कंट्रोल नहीं था लिम्स पे वो ठीक हो गया, जो मैराथन दौड़ नहीं पा रहे थे वो आज मैराथन की तैयारी कर रहे हैं. सो आंसर कितना सिंपल, आपको मालूम ही है. आप लोग समझदार हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं. प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़े लिखे, अदरवाइज आप लोग बहुत समझदार हैं. इतने आसानी से सॉल्यूशन मिल सकता है और हमें हताश कर दिया जाता है कि नहीं नहीं इसका कोई इलाज ही नहीं. आज वो 80 साल के आसपास कोई अगर पहुंच गया है तो सबसे पहले तो बहुत उनको वो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. हाँ, लेकिन यहां पर ही क्यों? 80 साल क्या बहुत ज्यादा एज हो गई? अगले 20-30 साल क्या उनको अच्छा नहीं करना? उनको जीवन अच्छा नहीं रखना? क्यों नहीं?
उनको अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। Okay. Meeta ma'am writes about tinnitus and lower back pain. Lower देखिए, back and neck pain. see, when we say lower back pain और टेनाइटिस बेसिकली क्या होता है कि आपके कान के पर्दे होते हैं, ईयर ड्रम्स होते हैं। ईयर ड्रम्स में कुछ भी आहट, कोई भी सेंसेशन, कोई भी मतलब फोर्स, जरा सा जोर लगने पे आपके दिमाग को वो इंफॉर्मेशन देता है कि इस तरीके का जोर लग रहा है। अगर अपने आप ही आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप ही, वो जो जिन नर्वस सिस्टम ने उसको पकड़ के रखा है वो कमजोर हैं। आप इसको और दूसरे, अब मैं और सिंपल टर्म्स में समझा, आप कमजोरी फील करते हैं ना व्हेन यू आर सिक इन कोरोना पीरियड, मेनी पीपल वुड हैव गॉट कोरोना। कमजोरी आ जाती है ना, बहुत कमजोरी आती है। जब कमजोर फील करते हैं, व्हाट हैपेंस, इफ यू इवन लिफ्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास भी उठाएंगे तो हाथ में कंपन होती है ना, कांपने लग जाते हैं। खड़े होंगे तो चक्कर आ जाते हैं कई लोगों को, पांव कांपने लग जाते हैं। तो कंपन कब होती है, वाइब्रेशन कब हो रहा है, जब कमजोरी है। अगर आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है ना, तो आप स्थिर रह सकते हैं, आप बिल्कुल स्थिर रह सकते हैं। स्थिर रहना सबसे मुश्किल काम। स्थिर रहने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू बी स्टिल। एंड व्हाट डू यू थिंक, हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है एनर्जी ज्यादा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर थिंकिंग रॉन्ग। कोई इंसान एक जगह पे टिक नहीं पा रहा तो उसकी एनर्जी कम है। आपका दिमाग नहीं टिक पा रहा एक जगह, इट्स जस्ट रनिंग अवे है। रेसी थॉट्स, व्हाट डज इट मीन, यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ एनर्जी, आप कमजोर हो गए। अगर आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे ठीक से स्थिर, तो आप कमजोर हैं। एक बच्चा अगर एक जगह टिक नहीं पाता, वो कमजोर हो गया अंदर से। एक बच्चे में हाइपर एक्टिविटी का मतलब कमजोर हो गया। आपको मालूम है, जस्ट टू सिट 4.5 hours स्टिल, स्थिर बैठने के लिए 4.5 घंटे, अ योगी प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर मेनी मेनी ईयर्स। सालों साल एक योगी अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो 4.5 घंटे स्थिर बैठ सकता। तो इसका मतलब क्या, अगर कान में कंपन हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, नर्वस सिस्टम वीक हो गया आपका और असर ऊपर की तरफ में है। आपके शरीर में कई एस्पेक्ट कमजोर होते हैं और कई एस्पेक्ट ठीक होते हैं। जो कमजोर होते हैं उस पर जल्दी असर आता है। कुछ लोगों को चलने में कंधों में ज्यादा दर्द होगा, सर्वाइकल में ज्यादा दर्द होगा, कुछ लोगों को कमर में होगा, कुछ लोगों को घुटने में होगा और कुछ लोगों को एंकल में होगा। तो आपके शरीर में जो कमजोर एस्पेक्ट है, जो कमजोर हिस्सा है, मैं शारीरिक हिस्से की बात कर रहा हूं अभी तो, लेकिन और भी हिस्से हैं आपके शरीर के, केवल शारीरिक फिजिकल हिस्सा नहीं है। पूरा मेडिकल साइंस मटेरियल एक्सचेंज की पढ़ाई करता है, पर पूरा मेडिकल साइंस एनर्जी एक्सचेंज की पढ़ाई नहीं करता, जिसकी वजह से मटेरियल एक्सचेंज होता है। इसीलिए रूट कॉज नहीं जान पाते। तो अगर आपकी ऊर्जा क्षेत्र को अगर समझें, और जैसा इसमें बताइए षडांग, सॉरी, अष्टांग चिकित्सा जब हम कह रहे हैं तो उसमें एक पार्ट है जिसे कहते हैं षडांग बल और षड बल। 6 तरीके की शक्तियां होती हैं और वो 8 शरीर के ऊपर अगर इंपैक्ट करेगा, 48 फैक्टर्स क्रिएट होते हैं। 48 फैक्टर्स क्रिएट होते हैं। 48 फैक्टर्स इंक्रीजिंग इंटेंसिटी और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी में काम करते हैं। 96 फैक्टर। आप अपने शरीर को ऐसे ऐसे नाप लीजिए, 96 फिंगर विड्थ होना चाहिए, तब स्टैंडर्ड है। क्या आपको मालूम है इस बात का? आपकी ऊर्जा शरीर 6 उंगल और ऊपर बाहर की तरफ में जाती है, 6 उंगल ऊपर, 6 उंगल नीचे, 12, 96 प्लस 12 कितना हुआ, 108। आप इस, आपके कल्चर में 108 का बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। आपको मालूम पड़ा क्यों स्थान है 108 का? आपका शरीर बना है इस प्रिंसिपल के ऊपर। तो इसमें से कौन सा फैक्टर वीक हो गया, इसका डायग्नोसिस अगर हम करते हैं तो पता चलता है
कि इस इंसान को कुछ करने पे ऊपर के हिस्से में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इस इंसान को नीचे के हिस्से में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां वीक फैक्टर है। तो फिर हम डिजाइन करते हैं कि अगर इस इंसान के ऊपर के हिस्से में ज्यादा वीकनेस आएगी तो कौन सा फैक्टर वीक हो गया, टेनाइटिस क्यों आ गया, और फिर आपको हम कस्टमाइज प्रैक्टिस देते हैं ताकि आपका टेनाइटिस चला जाए। बहुत लोगों के टेनाइटिस चले गए। लोअर बैक पेन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर मैं सारी यूनिवर्सिटी यहीं पे खोल दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन हम कम ले पाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि जड़ को जान के उसके ऊपर काम करें। प्रॉब्लम क्यों आई है, प्रॉब्लम बाहर से नहीं आई है आपके अंदर, प्रॉब्लम तो आपके अंदर ही आई है। तो उसको समझ के अगर उसको ठीक करेंगे तो तभी सोल्यूशन है। दवाई से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। दवाई एक छलावा कर सकता है, कुछ समय के लिए आपको ऐसा दिखा सकता है कि प्रॉब्लम नहीं है, मगर छलावा करना शरीर के साथ में क्या क्रिमिनल एक्ट नहीं है? हम तो बड़े बड़े कानून बनाते हैं, मगर अपने शरीर को केमिकल बॉम्ब से बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं बचपन से। इसके लिए तो कोई कानून नहीं बना, इसके लिए तो कोई भी दोषी नहीं पाया जाता। हमने जमीन को खराब कर दिया फर्टिलाइजर और केमिकल इस्तेमाल करके, और आज कह रहे हैं जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें। उसको खराब कर दिया, क्या अपने शरीर को नहीं खराब किया हमने? बचपन से कितने केमिकल बॉम्ब आपने डाले हैं इसके ऊपर, जिसके लिए शरीर बना नहीं। तो आज आपको प्रॉब्लम क्यों है? इसी वजह से प्रॉब्लम। तो उन्हीं चीजों को जो कमजोर हो गए, जो कुछ कर नहीं पाए बेचारे, आपका शरीर कभी नुकसान नहीं करता। कोरोना पीरियड में जब फीवर उठता है 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे, आपका कोरोना मर जाएगा, मगर आप फीवर आने ही नहीं देते, आप पैरासिटामोल खा लोगे। क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं? लाखों सालों से इस मानव शरीर ने अपने आप को ठीक किया, आज ही क्यों प्रॉब्लम आ रही? ये सोचना पड़ेगा और सही डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा।